नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर। मैं हूं रिद्धि आपके साथ। आज 19 अगस्त है और अब वक्त हो चुका है दिन भर की फटाफट खबरों का। घुघुस के बहिराम बाबा नगर में रहने वाली युवती से फेसबुक पर फ्रेंडशिप कर अत्याचार करने का मामला सामने आया है। आरोपी शुभम गणेश उइके यह युवक नागपुर के जटाउमरी का निवासी है। इस आरोपी ने पहले युवती से दोस्ती की, पश्चात प्रेम संबंध बनाकर अश्लील फोटो लिए। इन्हीं फोटो को वायरल करने की धमकी देते हुए वह युवती पर लगातार अत्याचार करता रहा, जिसके बाद पुलिस थाने में युवती ने शिकायत दर्ज कर दी। समाचार लिखे जाने तक पुलिस आरोपी की तलाश में नागपुर रवाना हो चुकी है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर अब भरना पड़ सकता है ज्यादा का जुर्माना। मोटर वाहन कायदा में सुधार न कर पहले के मुकाबले जुर्माने की रकम बढ़ा दी गई है। घाटियों तथा ढलान के रास्ते पर गाड़ी न्यूट्रल गियर में चलाने से 5,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है, जिसके चलते वाहन चालकों को घाट तथा ढलान के रास्तों पर गाड़ी न्यूट्रल पर न चलाने की सूचना दी जा रही है। राज्य सरकार ने स्वतंत्रता के 75वें अमृत महोत्सव पर ज्येष्ठ नागरिकों के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। 75 वर्ष पूर्ण ज्येष्ठ नागरिकों को एसटी की यात्रा में अब एक भी रुपए खर्च नहीं करने पड़ेंगे। राज्य सरकार द्वारा 75 वर्ष पूर्ण हो चुके सभी ज्येष्ठ नागरिकों की एसटी यात्रा निःशुल्क कर दी गई है। चिमूर में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के गठन निदेशक शांताराम राठौड़ तथा प्रशांत वांड्रे को 12,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ किया गया गिरफ्तार। इन रिश्वतखोरों ने शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में पारिश्रमिक तत्वों पर निदेशित रही शिकायतकर्ता से 4 महीने का वेतन निकाल कर देने के लिए 12,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद मिली शिकायत से जाल रचकर एसीबी द्वारा दोनों को रंगे हाथ पकड़ा गया। दिनों जुआरियों का अपहरण कर 3 करोड़ की फिरौती मांगने के मामले ने शहर में एक नए तथा अलग क्राइम के दर्शन करवाए थे। इस मामले में अब जानकारी मिली है कि अपहरण के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें अब तक 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया, तो वही आरोपियों का आंकड़ा और बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। कई दिनों से ब्रह्मपुरी में दहशत फैला रहे बाघ को आखिरकार वन विभाग द्वारा पकड़ लिए जाने की खबर है। वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के निर्देश पर इस बाघ को पकड़ा गया, जिसके बाद तहसील के अडियाल, दुधवाई, साईघाट, हथीलेंडा गांव के नागरिकों ने राहत की सांस ली है। गौरतलब है कि इस बाघ ने कुछ ही दिनों में 4 लोगों को अपना शिकार बनाया था। 18 अगस्त की शाम शहर के बीचों बीच स्थित रामाला तालाब में एक अज्ञात व्यक्ति ने कूदकर आत्महत्या करने की खबर सामने आई। बचाव पथक की मदद से इस व्यक्ति के शव को बाहर निकाला गया, किंतु समाचार प्राप्त होने तक व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई, जिसके संबंध में पुलिस की जांच जारी है। कुरखेड़ा के जाम्बुल खेड़ा में एक 42 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। नीलेश नकटू कवर के ऐसा मृत व्यक्ति का नाम है, जिसने घर में सभी होने के बावजूद सबके नजरों से बचकर अपने बेडरूम में जाकर फांसी लगाई और खुद की जीवन लीला समाप्त की। परिवार को पता चलने पर पल भर में उनके होठों की हंसी छिन गई, जिसके बाद परिवार में शोक की लहर फैल गई। आत्महत्या की वजह स्पष्ट होकर पुलिस की संबंध में जांच जारी है। बल्लारपुर के फुलसिंह नाइक वार्ड में 22 वर्षीय विवाहिता पूर्णिमा नातरगी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। दूसरे दिन मृतक के माता पिता तथा भाई के साथ रिश्तेदारों ने पुलिस थाने में पहुंचकर मृतक के ससुराल वालों के खिलाफ कर दी शिकायत दर्ज। ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप मृतक के मायके वालों द्वारा लगाया गया, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के पति, सास तथा ससुर के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी है। तो सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर में ये थी खबरें। फटाफट मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए सीटीवी के साथ। नमस्कार।